नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपके साथ मैं हूं निशा। गुरुवार देर शाम नेशनल हाईवे संख्या 309 रामनगर काशीपुर मार्ग के पास स्थित ग्राम चिल्किया में एक बगीचे के अंदर विशेष समुदाय के युवक द्वारा गाय की बछिया के साथ मारपीट और दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में जहां एक और हड़कंप मचाया हुआ है, तो वहीं लोगों ने पुलिस के सत्यापन की कार्रवाई पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। इस बारे में बात करते हुए ग्राम चिल्किया में बगीचे में मजदूरी करने वाली मीना देवी ने बताया कि उसने बगीचे के अंदर अपनी गाय और एक बछिया बांधी थी। कुछ देर बाद जब वो अपने जानवरों को देखने पहुंची तो मौके पर गाय और बछिया नहीं मिली। इसके बाद उसने अपने पति को सूचना दी और दोनों लोग बगीचे में गाय और बछिया को खोज रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि बगीचे के अंदर खंडर हाल में पड़े एक कमरे के अंदर युवक बछिया के साथ मारपीट करते हुए उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ भी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। वहीं घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि इस मामले में महिला की तहरीर के आधार पर आरोपी, जो कि शामली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी बगीचे में आम और लीची की फसल को लेकर काम करने आया था। पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा बछिया के सैंपल लेने की कार्रवाई की गई है। वहीं मामले में पुलिस के सत्यापन की कार्रवाई पर लोगों ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि बगीचों में आम और लीची का सीजन शुरू हो गया है। यहां पर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से लोग मजदूरी करने के लिए पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों का सत्यापन करने की कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है उसका भी सत्यापन नहीं किया गया था। कोतवाल ने बताया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने काम करने के लिए आने वाले मजदूरों का सत्यापन करने के लिए पुलिस टीम का गठन कर दिया है। हमारे द्वारा सत्यापन की कार्रवाई भी लगातार की जा रही है और जो बगीचे में एक मतलब घटना घटी थी, इसमें हमारे द्वारा तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा आरोपी युवक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आवश्यक मतलब कार्रवाई की गई। आरोपी को मान्य न्यायालय पेश किया जा रहा है। क्या नाम है आरोपी, कहाँ का है? आरोपी वसीम है, जो यूपी का रहने वाला है और इसके विरुद्ध जो हमारे द्वारा संबंधित धाराओं में अभियोग किया गया। सर, चिल्किया में एक बगीचे में गाय की बछिया के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपके द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया, किस प्रकार की कार्रवाई की गई? हमें पुलिस द्वारा सूचना दी गई थी कि जिस संदर्भ में आप जानना चाह रहे हैं कि इस तरह का कोई केस हुआ है, तो उस टीम गठित की गई थी। इसमें वेटनरी ऑफिसर थे 2, और क्योंकि ह्यूमन से रिलेटेड केस था तो मेडिकल ऑफिसर भी इस टीम में रहे हैं। अभी जो हमने फिजिकल एग्जामिनेशन किया है उसमें एसएस तो को कंफर्मेशन के तौर पर कहा नहीं जा सकता है जब तक लैब से टेस्टिंग ना हो, और पुलिस विभाग और ह्यूमन की टीम द्वारा इसका सैंपल भेजा जाएगा। हमने उसके वल्वर पार्ट से, वेजाइना से सैंपल लिए हैं, जो हमने पुलिस को सुपुर्द कर दिए हैं। उसके बाद ही इसमें कंफर्मेशन हो पाएगा। लेकिन फिजिकली देखने पे हल्का सा रेडनेस है अंदर, लेकिन उसको 100% नहीं कहा जा सकता जब तक लैब की रिपोर्ट ना आ जाए। तो भाई, चिल्किया में एक बगीचे में गाय की बछिया के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, विशेष समुदाय का। इसमें आरोपी बताया जा रहा है और सत्यापन को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। जी वैसे अभी हमें कार्यकर्ताओं के द्वारा सूचना दी गई कि चिल्किया चौराहे के पास एक बगीचा है, तो उसमें एक विधर्मी के द्वारा, विशेष समुदाय के व्यक्ति के द्वारा बगीचे में गाय छोड़ी गई थी। गौ माता का बछिया था, तो उसको बंद कमरे में वहाँ पर ले जाके बछिया में उसके साथ गलत काम किया गया। तो जैसे कार्यकर्ताओं ने हमें सूचना दी गई तो हम भी मौके पे पहुँचे। वहाँ पर पुलिस प्रशासन, सभी विभाग आ रखे हैं, सभी जांच में जुड़े हुए हैं। आरोपी को पकड़ लिया गया है, विधर्मी को पकड़ लिया गया है और डॉक्टरों की टीम आ रखी है, गाय के बच्चियों का सैंपल ले रहे हैं। तो उसके बाद जैसे भी वैधानिक कार्रवाई होती है तो उसमें कि जो बगीचे मालिक के द्वारा तहरीर दे दी गई है, तो बाकी पुलिस प्रशासन अपने उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और जो सत्यापन का विषय है भाई साहब, हमें लंबे समय से उठा रहे हैं इसको। कल पीरू मदारा क्षेत्र में भी हम प्रशासन से बराबर मांग कर रहे हैं कि सत्यापन को लेके बाहरी क्षेत्र के, बाहरी राज्यों के आदमी आ रहे हैं और ये बिना सत्यापन के रह रहे हैं। तो समय समय पे बगीचों की चेकिंग भी की जाए, क्योंकि ऐसे विधर्मी बाहर से आ रहे हैं जो जिनका कोई सत्यापन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी सवालों के घेरे में आते हैं कि इनका आखिरी में सत्यापन क्यों नहीं होता है। पुलिस प्रशासन अभी तरफ से कार्रवाई करते हैं, मगर कहीं ऐसे बगीचे वाले हैं कि जो सत्यापन नहीं करवाते हैं। कई लोगों के चलो सत्यापन हो रहे हैं, मगर जो भारी लोगों के सत्यापन होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन से भी हमारा निवेदन है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में ली जाए और समय समय पर ऐसे बगीचों में, जो रामनगर के क्षेत्र में जो फलपट्टी क्षेत्र है, समय समय इन बगीचों की भी चेकिंग की जाए कि ऐसी ये जो गाय वाले हमारे गौ माता का प्रकरण आए, ऐसे विधर्मियों के द्वारा ये चीज़ें ना हुए। ये तो मेरा नाम मीना देवी है। क्या हुआ बगीचे में? मैं और मेरे पति ये ड्यूटी से आए थे
और मैं और मेरे पति पानी देने गए थे हम, और तो हम पानी देने गए तो वहाँ से हम ऐसे गए तो बच्चा और गाय नहीं थी वहाँ पे। हम देखे तो हमने कहा गाय और बच्चा कहाँ गई, हमारी गाय और बच्चा नहीं है यहाँ पे। हम उधर इधर देखे तो हमने देखा हमारे वहाँ पे एक कमरा था, वहाँ पर नीचे कमरा था बनाया हुआ, और बच्चा को लेके उसके कमरे के अंदर लेके गए थे। कमरे के लेके गए थे तो उसको मार रहे थे, और उसके साथ लड़का गलत काम कर रहा था। और बच्चे के साथ उसका नाम क्या था, नसीम नाम का था। हाँ हाँ, और ठेकेदार का ही लड़का था वो, इसी बच्चे का। हाँ, और उसके साथ गलत काम कर रहा था, और उसके साथ काम करके फिर मैंने कहा ये क्या कर रहा है, मैंने बहुत तेज़ी से बोला ये क्या कर रहा है, और इतने में मेरे ऊपर डांट रहा और मेरे को गाली और उलझा दे रहा। भाग गया, इतने तेज़ी से भागा, मेरे हाथ पर पकड़ने में ही नहीं आया बिल्कुल। और मैंने जैसे उसके पीछे मैं भी भागी और हम दोनों भागे तो भागते निकल गया। तो बच्चे आपकी थी? हाँ, बच्चे हमारी थे। ये कौन थे बगीचे में काम करने आए थे? ये ठेकेदार लोग थे। कहाँ के हैं ये लोग? ये पता नहीं, हम कभी अब जब पता नहीं कभी कहाँ के बताते हैं, कभी कहाँ के बताते हैं, पता नहीं है हमें। तो पुलिस को रिपोर्ट दे दिया तुमने? हमने रिपोर्ट दे दिया, थाने में से पुलिस वाले आए हैं और उन्होंने वो कर रखा है, पूरा जांच कर रखा है। आपको बता दें कि गुरुवार की देर शाम ग्राम चिल्किया में स्थित एक बगीचे में उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक विशेष समुदाय के व्यक्ति ने गाय की बछिया के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया और उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला वसीम, जो कि चिल्किया में जो स्थित बगीचा है वहाँ ठेकेदारी पर आया था। बताया जाता है कि जो बगीचे में पहले से चौकीदार रहते थे, उनकी गाय और बछिया बगीचे में बंधी हुई थी। बताया जाता है जो इसमें वादिनी है मीना देवी, उसका आरोप है कि जब वो कुछ देर बाद बगीचे में अपनी गाय और बच्चे को ढूंढने गई तो मौके पर दोनों ही जानवर उसके नादारत थे, जिसके बाद उसने अपने पति को बुलाकर गाय और बछिया की जो है खोजबीन शुरू की। तो उसका कहना है कि बगीचे में स्थित एक खंडर में बछिया के साथ जो वसीम नाम का आरोपी है वो दुष्कर्म कर रहा था और उस गाय के बछिया के साथ मारपीट कर रहा था। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी द्वारा उसके साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी भी दी गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं पशु स्वामी की तहरीर पर आरोपी वसीम के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। वहीं पुलिस ने यह भी कहा है कि सत्यापन को लेकर इस इलाके के लोगों ने पुलिस पर भी कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा बगीचे का सीजन शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक बगीचों में सत्यापन की कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई है, जिससे इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं बढ़ने की संभावना है। जिस पर कोतवाल ने कहा कि इसके लिए टीम का गठन कर दिया गया है और बगीचे में आने वाली सभी लेबर का सत्यापन करने को पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJ न्यूज़। ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। नमस्कार।